अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के जहन में आने वाले एक सवाल के बारे में, और वो सवाल ये है कि क्या साल 2024 का पहला लॉ एडमिशन टेस्ट जो 21 जनवरी को कंडक्ट होना है, क्या वो डिले हो जाएगा? क्या इसकी डेट्स के अंदर किसी किस्म की रद्दोबदल की जा सकती है? तो आप तमाम लोगों की खिदमत में अर्ज है कि वो तमाम लोग जो साल 2024 के पहले लैट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर चुके हैं, आप लोग 21 जनवरी के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करें। लॉ एडमिशन टेस्ट के डिले होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं और डिले नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ना क्रिएट हो जाए, लेकिन डिले होने की किसी किस्म की चांसेस नहीं है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 जनवरी 2024 रहेगी और टेस्ट 21 जनवरी 2024 को ही कंडक्ट होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट, वो तमाम लोग जो साल 2024 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने वाले हैं, आप एलिमेंट्स ऑफ लैट को एज अ रिसोर्स यूज कर सकते हैं। इसका 5th एडिशन मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है। इस किताब को यूटिलाइज करके आप लैट की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारी ऑनलाइन लैट प्रिपरेशन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को आप इस्तेमाल करेंगे और मेरी टीम के साथ इन टच आएंगे। आपको डेमो लेक्चर्स और हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में समझा दिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप खुद तैयारी करते हैं तो भी मैं और मेरी टीम आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। आप हमसे इन टच आके अपने क्वेश्चंस वगैरह को डिस्कस कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन बेसिकली स्टूडेंट्स के जहन में क्यों आ रहा है, क्यों डिले के बारे में बातचीत की जा रही है और स्टूडेंट्स जो है वो विस्पर क्यों कर रहे हैं बेसिकली। तो बात यूं है कि बेसिकली जब लैट अनाउंस हुआ है तो दिसंबर का आखिरी हफ्ता था और अनाउंस होने के बाद इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है और उसके बाद 2 हफ्ते में ये टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, यानी कि कुल मिला के 1 महीने के अंदर आपका लैट कंडक्ट हो जाएगा। आइडियली इतना ही टाइम दिया जाता है, बाज़ औक़ात टाइम अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि 8 जनवरी की बजाय 15 जनवरी तक अप्लाई करने का टाइम हो सकता था, लेकिन HEC ने इस बार लिमिटेड टाइम इस वजह से दिया है क्योंकि आपकी इलेक्शंस मुल्क में मुनक्किद होने हैं, जिसकी वजह से आपका अप्लाई करने का ड्यूरेशन भी कम है और टेस्ट कंडक्ट होने की डेट भी कोशिश की गई है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते से पहले पहले ही रखी जाए, क्योंकि फरवरी के मिड तक जो है वो इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शंस की डेट्स आई हुई हैं। इस वजह से ये टेस्ट बेसिकली पहले जो है वो कंडक्ट होना था, और अगर ये जनवरी के आखिरी हफ्ते तक कंडक्ट ना होता या अनाउंस दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ना हो रहा तो डेफिनेट सी बात है फिर ये फरवरी के बाद ही जाके आपका किसी महीने में मुनक्किद होना था। तो अगला लैट अब हो सकता है कि जैसे इलेक्शंस खत्म होंगे उसके बाद इसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा और फिर लैट अनाउंस हो जाएगा, तो मार्च के मिड तक या मार्च के आखिरी हफ्ते तक हम नेक्स्ट लैट को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इससे जुड़ी हुई एक और कंफ्यूजन है, अब डिले के बारे में तो हमने देख लिया कि किसी किस्म का डिले नहीं आने वाला और आपने अपनी तैयारी को उस अकॉर्डिंग करना है। अब इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन है कि क्या इतनी ड्यूरेशन में मैं लैट को प्रिपेयर कर सकता हूं, क्या इस लैट में मुझे अपेयर होना चाहिए या फिर नेक्स्ट लैट का इंतजार करना चाहिए? तो आप तमाम स्टूडेंट्स की खिदमत में अर्ज ये है कि डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो पेस्ट कर रहा हूं जो मैंने परसों इस चैनल पर अपलोड किया है, जिसमें मैंने बताया कि 3 हफ्ते में किस तरीके कार से आप अपने लैट को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को एक नज़र देखेंगे तो लैट आपको प्रैक्टिकल लगेगा, यानी कि लैट की तैयारी इस टाइम ड्यूरेशन में आपको प्रैक्टिकल लगेगी, क्योंकि लॉ एडमिशन टेस्ट में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ के ना आए हो, इंटर में आपने उसको एज अ सब्जेक्ट ना पढ़ा हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है माँ सिवाय जनरल नॉलेज के। जनरल नॉलेज एज अ सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हम चीज़ों के बारे में जानते होते हैं और जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं हम उनसे वाकिफ होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ होते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इस टाइम को अगर आप परफेक्टली यूटिलाइज करते हैं तो बिल्कुल आप लैट के लिए अपनी बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब एक और सवाल है जिसका आंसर मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि रोल नंबर स्लिप कब तक आएंगी। लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट तो 8 जनवरी 2024 है, टेस्ट 21 जनवरी को कंडक्ट होगा। अप्लाई कर दिया है, एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, लेकिन अभी तक 0 रोल नंबर स्लिप जनरेटेड लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों है? तो आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं असिस्ट करता चलूँ कि जो रोल नंबर स्लिप है वो आपके टेस्ट कंडक्ट होने से 4 से 5 दिन पहले आएगी, या हो सकता है 6 दिन पहले आ जाए, लेकिन अभी आपकी रोल नंबर स्लिप डिस्प्ले नहीं होगी। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी 2024 के बाद आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। आपको एक मैसेज भी मौसूल होगा, मैं इस चैनल पर अपडेट भी बना दूंगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी हम अपडेट कर देंगे, जिस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ जहन में रहे कि आप लोगों ने जब एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो जो पेंडिंग पेमेंट वाला इशू था जो मैंने वीडियो में एड्रेस किया था उसको आपने सॉर्ट आउट करना है, उसके हवाले से कंप्लेन करनी है। आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड और पेमेंट स्टेटस वेरीफाइड अगर नहीं होगा तो ये रोल नंबर स्लिप इशू करने में या फिर आपका रिजल्ट जनरेट करने में इश्यूज करते हैं। तो अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और उसी तरह की डुप्लीकेट एक एप्लीकेशन आपको नीचे नजर आ रही है तो आप इस हवाले से भी HEC को कंप्लेन कर दें ताकि उनके नोटिस में आ जाए कि आप इस तरह का इशू फेस कर रहे हैं। ये जो इश्यूज हैं ये HEC के एंड पे हैं, टेक्निकल एरर्स हैं, आपके एंड पे कोई इशू नहीं है। तो आपने कोशिश
करनी है कि अपनी फी भी डिपॉजिट करवा देनी है और एप्लीकेशन भी आपकी सबमिटेड होनी चाहिए, सेव्ड एप्लीकेशन में ना रह जाए। और अगर सेव्ड एप्लीकेशन में रह गई तो आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं होगी इशू। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपके जहन में जो सवालात आ रहे थे मैंने उनको आंसर किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और हमारी टीम के साथ इन टच आएं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।